घर ही टूट गया तो सपना का बचेगा। हम लोग का मजबूरी है, वो लोग थोड़ी ना समझता है। अपने लोग के पास तो पैसा है, मेरे पास तो है ये नहीं हम लोग के पास, इसीलिए हम लोग कीड़ा मकोड़ा समझता है कि का नौकरी करेंगे उसमें भी आदिवासी है बोल के कितना ताना दे दे के करवाएगा। जैसा भिखारी लोग सब रोड में पड़ल रहता है वैसे रोड में पड़ेंगे। राजधानी रांची के भीतर भी एक स्मार्ट सिटी तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसी स्मार्ट सिटी के भीतर भी लोग रहते थे जो कि 80 यानी कि 85 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ रहा करते थे। लेकिन आज वो बेघर हो गए। यहाँ स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन यहाँ जो लोग रहते थे 80 वर्षों से, अब उनका साफ तौर पर कहना है कि हम स्मार्ट नहीं हैं, इसलिए हमें स्मार्ट सिटी में नहीं रहने दिया जाएगा। आप देखिए, कल तक जहां इसी घर के नीचे लोग रहा करते थे, आज वो मिट्टी में तब्दील हो गया है, उसे ढाह दिया गया है। ये जो बड़ा सा मशीन है, इसी मशीन के सहारे जो है चंद मिनटों में ही सपनों के आशियाने को ढाह दिया गया। कई बच्चे थे, कई बुजुर्ग थे, कई महिलाएं थी जो अभी आप देखिए कैसे यहाँ पर अब घर के इसी टुकड़े पर, ईंट के टुकड़े पर, मिट्टी के ढेर पर बैठकर अब रात गुजारेंगे। अब इनका ज़िंदगी गुजरेगा। राजधानी रांची में फ़िलहाल बारिश भी हो रही है। आइए हम इन लोगों से ही जानते हैं कि आखिर अब इनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। जो सपने के आशियाने थे वो तो ढह गए, कैसे कटेगा ज़िंदगी? कैसे कटेगा? अब जी मर के अब हमको भी मजदूरी करना होगा, उसके बाद कटेगा जिंदगी। अब तो कोई सहारा नहीं है, रात कैसे कटेगी? कहाँ रहेंगे? बारिश हो रही है, कहाँ रहेंगे? रोड में रहेंगे। प्लास्टिक है ना, उसी को छाड़ के रहेंगे। आप लोग जब बुलडोजर आया था तब रोकने की कोशिश की? रोकने लेके आया था, उतना पुलिस रोक रहा था, हम लोग रोक नहीं सकेंगे। यहाँ तक कि हम लोग को मालूम नहीं था कि हम लोग सब काम करने गए थे। यहाँ 12 या 12:15 बजे आसपास पूरा फोर्स लेके आया था, सब अपना अपना काम निकल गया था सब। उसके बाद फोर्स लेके आया, ये भी बकरी चराने गई थी। अब बकरी चरा के आई तो बोल रहा कि एक काम छोड़ो जल्दी और जल्दी से लौट के आओ, तुम फोर्स लेके आया है। यहाँ तो झारखंडी भगाओ, बाहरी भाषा वाला भाषा चल गया। अब तो यहाँ इस टाइप का हो गया। क्या करती हैं आप? किस क्लास में पढ़ती हैं? अभी 12th में है, इस बार इंटर लिखेंगे। इंटर लिखेंगे। अब क्या होगा? परीक्षा कैसे, तैयारी कैसे? नहीं करेंगे, पैसा कौड़ी खत्म है। अभी घर बनाएंगे कि हम पढ़ेंगे? रहने के लिए जगह नहीं रहेगा तो इंसान रह के कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ना भी छूट जाएगा? छूट जाएगा, क्या कर सकते हैं। क्या सपना देखा था, क्या बनना था और क्या हुआ? कभी सपने में सोचा था कि ये दिन भी आएगा? सपने में कभी नहीं सोचे थे। एक बार ही हादसा पहले भी हुआ है तो हम क्या बोले, पहले बहुत सारा आश्वासन मिला था, हमको लगा था कि घर बच जाएगा, बट इस बार नहीं हुआ। घर ही टूट गया तो सपना का बचेगा। मतलब अब रोड पर आ गए? रोड पे ही ना आए हैं, अब घर ही नहीं रहेगा, घर ही को तोड़ दिया। कितना हम लोग रिक्वेस्ट किए कि 2 दिन रुको कम से कम। हाँ 2 दिन रुको ना, हमको घर अपने से हम लोग खाली करके लेके चल जाते। हम लोग का मजबूरी है, वो लोग थोड़ी ना समझता है। अपने लोग के पास तो पैसा है, मेरे पास तो है ये नहीं हम लोग के पास, इसीलिए हम लोग कीड़ा मकोड़ा समझता है कि का। लगता है कि यहाँ पर स्मार्ट लोग रहेंगे, आप लोग स्मार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ से खदेड़ा जाएगा। तो जिस दिन अगर आदिवासी स्मार्ट बन गया ना, उस दिन फ्लैट बन रहा है, चल जाएगा वो लोग भी अच्छा लोग से। हम तो पहले बोलते हैं आदिवासी जितना भी युवा अभी जो है, अभी जो पढ़ रहा है सब कोई, अगर वो लोग अगर अच्छा से ही हो जाए ना तो इस बार हंगामा ही हो जाएगा। हर बार तो हम ही लोग को झुकाने के लिए रहता है, सरकार हो या कुछ भी चीज़ हो। नौकरी करेंगे उसमें भी आदिवासी है बोल के कितना ताना दे दे के करवाएगा, तो इंसान भी उसमें कभी कभार हद से अपने से छोड़ देता है। नौकरी भी हम लोग का जात का इंसान लोग यहाँ पे बोले HSC में कि नौकरी देंगे, और अभी तक किसी को मिला भी नहीं, ना ही मेरा बाबा को ना ही मेरा दादा को। वो लोग भी कूली रेजा खट खट के जिया है। अब हम लोग भी वही करेंगे। मेरा छोटा भाई है, वो तो स्कूल गया था, वो तो खुद आया और पता नहीं खुद आया और उसके बाद ड्रेस में ही आया और घर तोड़ा, मतलब घर तोड़ने के बाद आया। उसको तो कुछ अता पता भी नहीं है कि कैसे का हो, तो अभी थोड़ा बच्चा है तो उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि का हुआ है का नहीं हुआ है। अब वो बच्चा है तो हम ही को अब देखना पड़ेगा कि घर कैसा चलेगा कैसा नहीं। तो शायद हमको लगता है कि मेरा पढ़ाई छूट जाएगा।
हम लोग बोले कि रुकिए थोड़ा सामान उमान उतारने दीजिए, लेकिन दरवाजा उरवाजा हटाने दीजिए, अल्बेस्टर नहीं सुन रहा है। सबको एकदम डोजर में डोजर चला रहा है, एकदम दो को डोजर लगा के। देखिए तो सब सामान हम लोग का नीचे दब गया है। अभी निकालने में कितना दिक्कत हो रहा है, सबको हटा हटा के निकालना पड़ रहा है। अब आप लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग अब कहाँ रहेंगे? यही आसपास प्लास्टिक लगा के रहेंगे, रोड में रहेंगे। जैसे भिखारी लोग सब रोड में पड़ल रहता है वैसे रोड में पड़ेंगे। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कितने वर्षों से यहाँ पर आप? हम लोग यहाँ अभी 80-85 साल से हम लोग अभी हैं यहाँ। पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी से रहा है। अभी कितना साल से मेरा यहाँ परदादा लोग रहा है। कहाँ तोड़ेगा? यहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है, हम लंगटा है, इसलिए हम लोग भागेंगे जंगल की ओर। और क्या? कब से रह रहे थे आप लोग? हम लोग, हमारा बाप दादा यहीं पर गड़ा हुआ है, मिट्टी दिया हुआ है। सोचिए वहाँ भी कब्रिस्तान उधर खोदेगा ना, सबका इधर यहाँ का जितना भी है वो सबका हड्डी मिलेगा मसना में। बताइए, तो नोटिस दिया था आप लोगों को? नोटिस तो कब का दे रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ मुआवजा दे दीजिए। इतना दिन से रह रहे हैं, हम लोग का पेड़ बताइए, बोलता है वन विभाग का हो गया। हम पेड़ लगाएंगे और वन विभाग का हो गया। हमको तो कुछ देना चाहिए ना पेड़ लगाने का। एचएससी को जगह दिए थे और देखिए अभी हम लोग एचएससी भी डूब गया। अब हम लोग को एचएससी में जमीन हम लोग जब दे रहे थे ना, दादा परदादा लोग ये बताते हैं कि यहाँ जमीन हम लोग को पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलेगा। अब नौकरी कहाँ मिलेगा? एचएससी देखिए अभी खंडर होने को है, एचएससी भी डूब गया। अब वहाँ बाकी बचा जमीन वो रैयतों को पुनः वापस होता है, ये नियम कानून भी बना हुआ है, लेकिन वो वापस ना होकर के देखिए अब यहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है। किसके लिए स्मार्ट सिटी? खुले आसमान के नीचे ये सभी लोग अपना रात गुजारेंगे। अब इनका आसियाना सड़क किनारे ही होगा, क्योंकि सपने का जो आसियाना था वो अब टूट चुका है। और जो सपने जीवन में कुछ करने का था, पढ़ने का था, लिखने का था, वो भी अब अधूरे रह जाएंगे। इन बच्चों से यही जो सुनने को मिल रहा है ज़रूर हमें भी झकझोर रहा है, हमें भी तकलीफ दे रहा है कि आखिर चंद मिनटों में कैसे किसी का सपने का महल जो है वो मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाता है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।